जय हिंद बच्चों, सर्वोदय साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ऊर्जा संसाधन के 10 VVI सब्जेक्टिव, जो कि इसमें से जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। चलिए बिना समय गंवाए हुए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। यानी कि वैसा ऊर्जा जो कि एक समय में खत्म हो सकता है और वैसा ऊर्जा जिसका हम पुनः बार बार जो है उपयोग कर रहे हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। तो पहला देखते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पहला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो क्या हो जाएगा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या बताइए, कोयला खत्म हो सकता है? यस, कोयला खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है और प्राकृतिक गैस खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ है दूसरा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। क्या सौर ऊर्जा? बताइए, सौर यानी सूर्य जो है वह खत्म होगा? नहीं होगा। पवन खत्म होगा? नहीं होगा। ज्वारीय ऊर्जा खत्म होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो कोयला के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित। पहला क्या है? एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। दूसरा क्या है? ब्यूटीमिनस। दूसरा क्या है? ब्यूटीमिनस। और तीसरा क्या है? लिग्नाइट। तीसरा लिग्नाइट। चौथा क्या है? पीट है। चौथा क्या है? पीट। दूसरा बताए ब्यूटीमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का सबसे अच्छा किस्म है। कोयला का सबसे अच्छा किस्म। कोयला का सबसे अच्छा किस्म पूछेगा तो क्या बताइएगा? एंथ्रासाइट। और कोयला का सबसे घटिया किस्म पूछेगा तो कौन सा है? पीट। कोयला का क्या है? घटिया किस्म। क्या है? घटिया किस्म। ठीक। और जो है अपना भारत में जो है ब्यूटीमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट जो है एक जलयान होता है जो कि तेल के कुएं खोदने में काम आते हैं। चलिए देखते हैं। करा अरब सागर में सागर सम्राट नामक एक मंच बनाया गया है, जो एक क्या होता है? जलयान होता है और पानी के भीतर से यानी कि पानी के अंदर से कुएं खोदने का कार्य करती है। किस चीज का कुआं खोदेगा? तो तेल निकालने वाला कुआं खोदता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? तो नदी घाटी परियोजना का जो है उद्देश्य क्या होता है? कई उद्देश्य होता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण हो गया, डैम बनाना हो गया, सिंचाई करना हो गया, मृदा अपरदन को रोकना हो गया, मछली पालन करना हो गया। चलिए देखते हैं इसका आंसर। करा नदी घाटी परियोजना का निर्माण, दो बार लिखा गया है, निर्माण कई उद्देश्य से किया जाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। इसका जो बताए थे नदी घाटी परियोजना का क्या था उद्देश्य? क्या है? सिंचाई करना होता है, बिजली उत्पादन करना होता है। बड़ा बड़ा जब बांध बनाया जाता है तो वहाँ पे जो है क्या करते हैं? उससे बिजली उत्पादन करते हैं। उसके बाद बोले बाढ़ को रोकना, मिट्टी के अपरदन को रोकना, मछली पालन करना आदि उद्देश्य होता है नदी घाटी परियोजना का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? यानी पेट्रोलियम जो है उससे किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन 2017 और 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं। करा पेट्रोलियम से गैसोलीन हो गया, डीजल हो गया, किरोसिन तेल हो गया, कीटनाशक दवाएं हो गया, पेट्रोल हो गया, साबुन हो गया, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि बनाए जाते हैं। इसमें से जो है जैसे आप डीजल देखे होंगे, केरोसिन तेल देखे होंगे, कीटनाशक दवाएं भी देखे होंगे, पेट्रोल भी देखे होंगे, साबुन भी देखे होंगे।
कृत्रिम रेशा भी देखे होंगे। एक जो है गैसोलीन नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे अभी तो नहीं जानते होंगे कि गैसोलीन है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, यानी कि परमाणु शक्ति जो है यानी कि परमाणु ऊर्जा वह किस किस से प्राप्त होता है। तो परमाणु शक्ति जो है इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट और यूरेनियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज से क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी कि इस सब चीज से जो है परमाणु शक्ति यानी कि परमाणु ऊर्जा जो क्या होता है, प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, यह क्वेश्चन 2018, 2020 और 2023 के बिहार का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। करा जब फोटो वोल्टाइक सेलों में विपाशित सूर्य की किरणें को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी कि जो सूर्य से जो किरण आता है उसको किस में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसको अपना क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और वही सौर ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम का महत्व कोयला से अधिक क्यों है। पेट्रोलियम और कोयला दोनों से ऊर्जा मिलता है, तो लेकिन दोनों में ज़्यादा महत्व किसका है, पेट्रोलियम का है कि कोयला का है। इसमें जो है ज़्यादा महत्व होगा पेट्रोलियम का, क्योंकि पेट्रोलियम जो है कम प्रदूषण भी करता है कि धुआं का। वही कोयला देखता होगा कि अगर ईंट जब पकता है तो भट्ठी से जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलता है। देखते हैं, करा कोयला के तुलना में पेट्रोलियम कम प्रदूषण फैलाता है और पेट्रोलियम अत्यंत ज्वलनशील भी होता है। तुम सब देखता होगा कि पेट्रोलियम से जो पेट्रोल पदार्थ का निर्माण हुआ है तो पेट्रोल क्या होता है, तुरंत आग उसमें पकड़ लेता है, यानी कि अत्यंत क्या होता हुआ है, ज्वलनशील होता है और अधिक ऊर्जा देता है। पेट्रोलियम से अवशेष नहीं बचता है, बचता नहीं के बराबर बचता है, उसका भी उपयोग कर लेता है। वैसलीनर में जो है पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग होता है। वहीं देखता होगा कि अगर कोयला जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, उसका अवशेष भी बच जाता है। पेट्रोलियम परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इन्हीं कारणों से पेट्रोलियम का महत्व कोयला के से क्या है, अधिक है, कोयला से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्र का नाम लिखिए। दुर्ग समूह बताए होंगे, अपना भारत में जो है दुर्ग समूह है जो कोयला, जहाँ पे कोयला है। एक गोंडवाना समूह, दूसरा टर्शियरी समूह। एक गोंडवाना समूह, दूसरा टर्शियरी समूह। करा कि गोंडवाना समूह में कोयला का क्षेत्र है कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखते हैं। करा गोंडवाना समूह में जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र क्या होते हैं, आते हैं। किसमें, तो गोंडवाना समूह में। इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र गोंडवाना समूह में आते हैं, दे देगा राज्य, जैसे कि मानिए झारखंड दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, उड़ीसा दे दिया, डीम दे देगा, इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। यानी नवीकरणीय मतलब पुनः पूर्ति योग, नवीकरणीय मतलब पुनः पूर्ति योग। करा कि नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, चौथा है बायोगैस। बताइए यह ऊर्जा जो है कभी खत्म होने वाला है, नहीं है। जय हिंद। हो गया, 10 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं।